चलिए, तो कल जो हम लोग पढ़े थे एक बार हम लोग देख लेते हैं। कल हम लोग जनरल टर्म पढ़े थे ना, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने कंप्लीट कर लिया था ये टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को फॉर्मूला पता चला और फॉर्मूला से रिलेटेड टर्म्स पता चला, ठीक है। तो जैसे अगर nth टर्म की बात करें तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कल जो बताए थे, ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए क्या है ये पता करना। तो ए क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, है ना, सबको पता है यहाँ तक। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एन की, तो एन क्या होता है, एन होता है पोजीशन, एन क्या होता है पोजीशन। और एन का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्लियर है ना, इस वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है कि एन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, अदर नंबर्स पॉसिबल नहीं है एन का वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे ए एन, तो ए एन क्या होता है, तो वही nth पोजीशन पे जो टर्म होता है, रियल में जो टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म ए है ना, ये रियल में ए वन है फर्स्ट टर्म। उसी तरह ए एन कौन सा टर्म है, ये है nth टर्म, ये है nth टर्म। इन अदर सेंस हम बोल सकते हैं टर्म एट nth पोजीशन, nth पोजीशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट क्लियर होगा सबको। और उसके बाद आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कल जो क्वेश्चन देखे वो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, मतलब इस फॉर्मूला से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनाए थे। हम बनाए थे nth टर्म फाइंड करना, कि nth टर्म कैसे फाइंड करें, ये हम बना लिए थे। उसके बाद हम लोग ये बनाए थे कि कोई पर्टिकुलर टर्म, है ना, जैसे कि कोई टर्म दे दिया -81 दे दिया था, है ना, तो कोई टर्म है -81, है ना, ये पता करना था कि -81 का पोजीशन क्या है, या -81 कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, यानी -81 nth टर्म है। तो यहाँ पे -81 हो जाता था ए एन, और इसका जो पोजीशन निकालना रहता था वो हो जाता था एन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोग किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आपके पास ये सारा वैल्यूज हो, कौन सा वैल्यूज हो, आपके पास हो डी का वैल्यू, एन का वैल्यू और ए एन का वैल्यू, तो क्या आप ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ए का वैल्यू कैलकुलेट। यस तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर आवाज आ आपका आवाज नहीं आ रहा है किरण। अब आ गया सर, उस टाइम नहीं आ रहा। अच्छा, कभी कभी हो जाता है डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की बोले, कैलकुलेट हो गया क्या, यस सर हो गया। यस हो गया, हो गया है तो आंसर आपके पास आ ही चुका है, तो आंसर अब आपको बताना है। तो चलिए, आज आप ही लोग से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए आंसर क्या है, देखते हैं कितने लोग को पता है कैसे बनेगा।
अभी तक 5 ही आंसर आया है, 6 आंसर आया है, बाकी सबसे नहीं बन रहा है क्या? हो गया तो आंसर सेंड कीजिए। चलो ठीक है, टाइम अप। अब ज्यादा समय नहीं लेते, ठीक है, तो इतना समय में ये हो जाना चाहिए था। इंड करते हैं, ठीक है। और ये देखो रिजल्ट ये है, 5 लोगों ने सी आंसर किया है, 5 लोगों ने डी, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर करेक्ट है? ठीक है, ये तो 50-50 हो गया। देखते हैं, स्टॉप करते हैं और हम सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद आप लोग हैंड रेस कीजिएगा जिसका भी आंसर आए। वैसे बनाना तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में करना तो कुछ भी नहीं था, हमें क्या करना था, सिंपली ए एन का फॉर्मूला लगाना था। हमारे पास ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, वी हैव, ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन कितना दिया है 4, तो ए एन की जगह 4 पुट करेंगे, ए निकालना है, और एन का वैल्यू भी हमें पता है, एन का वैल्यू क्या है 7, तो एन की जगह 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 1, और डी की जगह क्या पुट करेंगे -4। बस इसी को सॉल्व करना था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। 4 और ये हो गया ए, और प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, और 6 इंटू -4, ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए, और प्लस माइनस माइनस, और 6 4 जा 24, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -24, उस साइड जाएगा तो 24 प्लस 4 दैट इज 28, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 28, ठीक है। चलिए अब हैंड रेस कीजिए तो जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इतने सारे ने किया है, दिख तो 5 ही रहा था, आयुष, किरण, संध्या, कृति, अनम, रिभा, नाज, नेहा। चल ठीक है, तुम लोग का सबका डी आया था ना, सी कैसे आ गया था कुछ लोगों का? अच्छा, क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, चेक करके रहता है, या ऐसे रहता है कि इज जीरो अ टर्म ऑफ द एपी 31, 28, 25, यानी आपसे बोल रहा है क्या इस एपी में, धीरे धीरे एपी घटते जा रहा है ना, क्या इस एपी में जीरो है या नहीं है। अगर किसी को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, अगर एपी में होगा, ये जीरो होगा, तो जीरो इसका एक टर्म ही होगा ना। और एपी का कोई भी टर्म अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जीरो क्या इस एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले तो एपी से को देख के हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए का वैल्यू क्लियरली आपको दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 31, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान रहे कुछ लोग 31 माइनस 28 करते हैं, हमें क्या करना है 28 माइनस 31। अब 28 माइनस 31 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। और जीरो, जीरो है या नहीं है, तो जीरो का पोजीशन पता कर लेते हैं, जीरो का पोजीशन पता करते हैं, क्या पता करते हैं, जीरो का पोजीशन, यानी जीरो को हम मान लेते हैं कि जीरो है ए एन और इसका पोजीशन है एन, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है एन। अगर एन नेचुरल नंबर आया, एन अगर नेचुरल नंबर आया तो जीरो इसमें होगा या नहीं होगा, जीरो होगा। अगर एन नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर आया तो नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहां पे हम लोग लेट क्या कर लेते हैं, लेट लेट जीरो इज nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना, nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी। जीरो के बारे में पता तो नहीं है, तो जीरो को हम मान लेते हैं कि जीरो क्या है, जीरो nth टर्म है ऑफ द गिवन एपी। तो देयरफॉर बताओ ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा
0। और यहां से हम n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 0। और a का वैल्यू कितना है 31 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है -3, तो d का वैल्यू लगा देंगे -3, दैट इज इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये माइनस और प्लस, -3 हो गया है ना, और n माइनस 1 और दैट इक्वल टू 31 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -31, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n -3 है ना, डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था, -3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 31। अब बताइए 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 प्लस 3, और n का वैल्यू आ जाएगा 31 प्लस 3 34/3। अब बताओ ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन में है ना, तो हमारे पास n का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 11/1/3 आएगा डिवाइड करने पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, बताओ नेचुरल नंबर है नहीं है, नेचुरल नंबर ये नहीं है, तो क्या ये 11/1/3 हमको ये बात बता रहा है जीरो क्या इस एपी में है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे क्लियरली, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्लियरली भी लिख सकते हैं या हेंस करके लिख सकते हैं, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर नहीं आया, हेंस हेंस 0 इज not a term of the given AP, यानी जो दिया हुआ AP है उसमें जीरो नहीं है, जो दिया हुआ है उसमें जीरो नहीं है। क्या पता चल पा रहा है कि हम n की हेल्प से n का वैल्यू फाइंड करके ये बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टर्म इस AP में बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बोलिए। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब आपको चेक करके बताना है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इतना यानी 301 जो है क्या इसमें है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो ये आप लोग कीजिएगा और आप लोग को आंसर देना है यस और नो, ठीक है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो चलिए आप लोग बनाइए, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बना के हमको बताइए। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए करना तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। सॉल्व करके देखते हैं कितने लोग सही कर पाए। तो हमारे पास a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, और d का वैल्यू निकालना ही होगा। d का वैल्यू क्या है 11 माइनस 5, दैट इज हो जाएगा d का वैल्यू 6, है ना। और यहाँ पे हमें 301 इसी का पोजीशन बताना है। पोजीशन से की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि ये टर्म इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं, एपी में है या नहीं है, पोजीशन की हेल्प से ही हम बता सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 301 is nth term, 301 is nth term of the given AP, of the given AP, ठीक है। 301 nth term है, तो therefore an इक्वल टू हो जाएगा 301, ठीक है। अब बस n का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं, तो an यहां से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू 301। अब उसके बाद बताओ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5, है ना, और n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 6, d का वैल्यू है 6, ये हो गया 301। अब n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस 1, ये 6 को आगे लिख लेते हैं,
और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 301 में। इसी तरह सब लोग बनाए होंगे तो 6n-1 इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 301 में तो कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा ना, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब 6 से ये कैंसिल हो रहा है क्या 296, ऑब्वियस बात है कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख लीजिए डिवाइड करके, नहीं हो रहा है। 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 1 और 4 2 जा 8 एंड देन 4 2 जा 8, उसके बाद क्या लिखे 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, n का वैल्यू आ जाएगा 148/3 और -1 उस साइड चला जाएगा तो +1, यानी दैट इज 148 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 151/3। अब बताओ n 151/3 हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, डिवाइड कीजिएगा तो नहीं कैंसिल होगा, तो n का वैल्यू इतना नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हेंस 301 is not a term of the AP, not a term of the given AP। 301 जो है ये AP में नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग का आंसर नो था वो करेक्ट है, ठीक है। और कोई अदर आंसर है किसी का तो बोलिए, सबका आंसर नो था, ठीक है। चलो यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगेन एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जो लोग नहीं कर पाए थे उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, ठीक है। इस बार आपको चेक करना है क्या -150 ये जो है इस एपी में है या नहीं है, ठीक है, -150, तो चेक कीजिए। तो चलो इसको भी देखते हैं क्या होगा सही आंसर, ऑब्वियस सी बात है जल्दी जल्दी इसको कर लिया जाए, सबको पता चल ही गया होगा अब कैसे करना है। तो a इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 11, ठीक है, और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 8 - 11 दैट इज -3, है ना। और हमारे पास an का वैल्यू क्या हो जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा -150। अब हमें n का वैल्यू बस निकालना है, तो हो जाएगा a + n-1d, फॉर्मूला पुट करेंगे दैट इज 150, है ना, और a का वैल्यू है 11 + n-1 एंड d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -3, d का वैल्यू है -3 दैट इज इक्वल टू -150। अब 11 उस साइड जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो -3 n-1 दैट इक्वल टू हो जाएगा -150 -11, यानी -3 n-1 और -150 और -11 क्या हो जाएगा -161, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3n -3, 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 161 और 3n दैट इक्वल टू हो जाएगा 161 + 3, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 164/3। देखो नॉर्मली अगर n का वैल्यू निकालना होगा ना तो क्या करना है 3 को डायरेक्ट डिवाइड कर देना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब चेक करने वाला बात होगा ना तो 3 को डिवाइड नहीं करना, उसके पीछे लॉजिक ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से ऑब्वियस सी बात है ये 164 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, क्लियर है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सबको दिक्कत है किसी को, चलिए क्लियर है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो चेक करना होगा तो एक्चुअल में क्या चेक करना है, एक्चुअल में आपको n निकालना है और n को चेक करना है कि n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू फ्रैक्शन में, मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो सही है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो एपी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो एक हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है, करना क्या है, तो देखो इस बार क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, तो हम भी ट्विस्ट कर देंगे। बोल रहा है फाइंड द 11 टर्म, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से हमें 11 टर्म चाहिए टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, है ना, ऑफ द एपी, यानी हमें यहां से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, और हमें बताना है कि 11 टर्म कौन सा होगा। ठीक है, आगे से तो हम जानते हैं, लेकिन पीछे से हम कैसे जान बताएं। तो पीछे से बताने के लिए कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। हम क्या करते हैं ना, इस एपी को ही रिवर्स कर देते हैं, इस एपी को ही रिवर्स कर देते हैं, है ना। हम लिखते हैं कि रिवर्सिंग द एपी, reversing the AP, we will get, है ना। अगर हम इस AP को रिवर्स कर दे या रीराइट कर दे अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, -62, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद है 4, उसके बाद क्या है 7, और उसके बाद क्या है 10। तो देखो कुछ भी नहीं किए, जो एपी था ना बस उसी को लिख दिए, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। ठीक है, और हमें लास्ट से 11 टर्म चाहिए, तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, तो अब हमारा सेम क्वेश्चन हो गया कि हमें फर्स्ट से ही 11 टर्म चाहिए। क्लियर। तो अब हमारे पास a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है -62, a इक्वल टू -62 है। क्लियर। और यहीं पे अगर हम d देखना चाहें, d, तो d के लिए भी अब हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो d के लिए देखो, अब बात है कि 62 के बाद वाला टर्म तो हमें नहीं पता है कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लें, लेकिन एक बात बताओ, हमें आगे बढ़ने के बाद 2 कंजिक्यूटिव टर्म मिल रहा है ना, हम 7 माइनस से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे अगर हम 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 टर्म फाइंड करना है, तो हमारे पास n का वैल्यू क्या है बताओ, n का वैल्यू है 11, क्योंकि 11 टर्म फाइंड करना मतलब वो टर्म फाइंड करना है जो 11th पोजीशन पे है। रियल में हमें a11 फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, a11। तो बताओ a11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, 11 से एक कम, और a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू पता है हमें -62 प्लस 10, और d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू 11, तो ये हो जाएगा -62 प्लस 110, और 110 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ है, नहीं ना, सही है। ठीक है, 110 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 8 to the 10, और 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ रहा है क्या, 48। सर D3 है। अच्छा D3 है, सॉरी, वही हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। D का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, इसीलिए आंसर नहीं होता। D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 3 है ना, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -32। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। तो ये D का वैल्यू बस करेक्टली पुट करना था, तो पुट करने में -32 आया, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, और हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 11 टर्म, तो कोई हमें फॉर्मूला नया सीखने की जरूरत नहीं है इसके लिए, हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। फ्रॉम द लास्ट टर्म ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -32। क्लियर है, बताइए, अभी कोई दिक्कत नहीं। नो सर। हाँ बोलो। पर इसको ऐसे नहीं बना सकते थे, पहले 62 कौन से टर्म पे है ये निकाल के, मतलब 62 को an बना देते, फिर n का वैल्यू निकालते, और फिर उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर शुरू से कौन सा टर्म निकालना है ये पता चल जाता। मतलब वो हाँ लेंदी होता, लेकिन वैसे बन सकता। हाँ हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, वैसे भी बनाते, बट वो लेंदी होता है, इसलिए इसको थोड़ा आसान कर दिए। ठीक है ना,
हाँ उस तरह से भी बनेगा, लेकिन ये आसान है, इसमें कुछ हमें नया सीखना ही नहीं है, नया करना ही नहीं है। समझ में आ गया है? चलो एक क्वेश्चन और देखा जाए क्या। अब आप लोग को समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। समझ में आ गया सबको कैसे बनेगा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको बताना है 4 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और सेम क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर बताइए। तो देखो इसको बनाने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, 4 टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम 49 से लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 49 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे -8 और फिर -11। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 49। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा -11, ठीक है। और आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8, ठीक है। तो -11 और माइनस माइनस +8 दैट इक्वल टू हो गया -3, यानी 3 सब्ट्रैक्ट करना है और 4 बार करना है, तो ऑब्वियस बात है पता चल जाता है आंसर यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, यानी हमें a4 का वैल्यू निकालना है। तो a4 क्या हो जाता है, a + 3d, है ना। और a का वैल्यू है 49 और +3, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा 49 -3 3 = 9, और दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 - 9 यानी 40, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का आंसर सही है जिन्होंने 40 सेलेक्ट किया था। एक बार हैंड रेज करेंगे जिनका आंसर 40 था। शिवम, आयुष, अनम, किरण, कृति, संध्या, रिभा, विनाश, सौरभ, सुजल, नेहा, सबका 40 था, सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, अमन और नाज का। अमन क्या गलती हो गया था? सर माइनस प्लस में गलत हो गया। अच्छा माइनस प्लस में गलत हो गया था, चलो कोई बात नहीं, वो ध्यान देना है कि माइनस प्लस में गलत ना हो। वैसे क्वेश्चन आसान है, यानी आज अभी तक हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना बनाना सीखे। अगर आपको चेक करने आएगा तो आप चेक कर लोगे, और आपको लास्ट से स्टार्टिंग से तो हम लोग सीखे थे कि 4th टर्म कैसे निकालते हैं, एंड से 4th टर्म निकालना हो, 5th टर्म निकालना हो, 11th टर्म निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसका एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है? किसी को पता है पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट का हो? 12। 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3R या 3 इज लिस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो होगा सबको पता है, सबसे पहला नंबर कौन होगा, 12। अच्छा 12 के बाद क्या होगा, 15, 15 के बाद क्या होगा, 18, और डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट नंबर कौन होगा 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है, किसी को पता है? 99। 99, क्योंकि 99 के बाद 99 के जस्ट बाद तो 100 आ जाता है, तो 99। अब हमको क्या करना है, 12 से लेके 99 तक काउंट करके बताना है कि कितने कितने नंबर्स हैं। तो जब भी आपको नंबर्स काउंट करना हो तो पता है सबसे आसान तरीका है कि आप इस लास्ट वाले नंबर से पूछिए कि भाई तुम किस को पोजीशन पे हो। लास्ट वाले नंबर से पूछो कि तुम किस पोजीशन पे हो, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे होगा ना उतने ही नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स उतने ही होंगे। जैसे अगर किसी क्लास में अगर हमको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम जाके काउंट नहीं करते, हम जाके डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ जो जिस स्टूडेंट का लास्ट रोल नंबर है, जिस स्टूडेंट का लास्ट रोल नंबर है वो खड़े हो जाओ,
और उससे पूछ लेंगे भाई तुम्हारा रोल नंबर कितना है। ठीक है, तो अगर हम 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास में जाते हैं और ये बात पूछते हैं कि जो लास्ट रोल नंबर है इस क्लास में वो कितना है, या किस स्टूडेंट का, या जो भी लास्ट रोल नंबर कितना है, तो लास्ट रोल नंबर हमें रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 65। तो बताओ उस क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 65। तो ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है तो हमें लास्ट रोल नंबर वाले स्टूडेंट से उसका रोल नंबर पूछना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें 99 से इसका क्या पूछना होगा, पोजीशन। अगर इसका पोजीशन पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बताओ पोजीशन फाइंड करने के लिए कौन सा वैल्यू होता है? जैसे ए तो यहाँ पे हमें पता ही है, ए हमें पता है कितना, 12, एंड डी भी पता है, बहुत ही आसान है, डी 15 - 12, और जितना से डिविजिबल है वो तो डी ही होता है। ठीक है, अब बताओ ये 99 का पोजीशन पता करना है, लेकिन ये 99 खुद क्या है, ये एक टर्म है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, an, और इसका क्या पता करना है, इसका n पता करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बी n। तो देयरफॉर n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99, यानी लास्ट पोजीशन पे कौन है, an, यानी 99। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 99। कुछ बच्चे लगता है बना लिए हो, आंसर भी सेंड कर रहे हो, गुड, आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए a का वैल्यू हमारे पास पता है, a का वैल्यू हो गया 12, n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 3, दैट इक्वल टू 99। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले, 3 मतलब आगे लिख रहे हैं बस, और 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 99 में से। तो 99 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 87 मिल जाएगा 87, और 87 3 से कैंसिल हो जाता है, कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 29 टाइम्स, है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 29, यानी n इक्वल टू आ गया 29 प्लस 1, तो डेट इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो ये जो 30 आया ना, ये पोजीशन है 99 का, और 99 तक ये हमको बता देगा काउंट करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे हेंस हमारे पास आंसर आ चुका है, देयर आर 30 2-digit numbers that are divisible by 3। उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर 3 आ चुका था। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करके बताना था, सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? अब एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया है तो आप लोग को बनाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग को करना है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे सिर्फ एक चीज हम बता देते हैं आप लोग को कि भाई 3 डिजिट का पहला नंबर कैसे मिलेगा, डिविजिबल जो होगा, और आखिरी नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि वहां छोटा था तो पता चल गया, यहाँ छोटा तो है नहीं, 3 डिजिट नंबर है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला नंबर हो या आखिरी नंबर हो, ठीक है, तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999। तो पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो रैंडमली देख सकते हैं, 1 ऐड करके हम लोग चेक कर सकते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड, तो 7 1 जा 7, कैरी कितना रहा 3, फिर कितना आ जाएगा 0, और 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आया 2,
अब देखो इसको भी डिवाइड करेंगे, दोनों जगह हम डिफरेंस बताएंगे। इससे आगे वाला नंबर चाहिए और इसके पहले वाला नंबर चाहिए। तो देखो दोनों जगह क्या होता है, 7 1 जा 7 और यहाँ जाएगा 29, 7 4 जा 28 एंड यहाँ आ जाएगा 19 और 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5। तो देखो अब क्या है, इसके आगे का नंबर चाहिए, बताओ 100 के आगे का नंबर चाहिए ना या पीछे का नंबर? आगे का नंबर चाहिए। तो जब आगे का नंबर चाहिए ना, तो जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को हम 7 बनाने की कोशिश करेंगे। रिमाइंडर को हम 7 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर को 7 बनाएंगे तो कितना ऐड करने पे 7 बन जाएगा? 5। तो जितना ऐड करने पे 7 बनेगा ना, उतना ही ऐड हम 100 में भी करेंगे। यानी पहला जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है वो होगा 3 डिजिट का नंबर 105। अब देखो यहाँ पे हमको पीछे जाना है, यहाँ पे हमको पीछे जाना है, यहाँ पे इसके पहले वाला नंबर चाहिए, 999 के पहले वाला नंबर चाहिए, क्योंकि ये तो हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले होगा 7 डिजिट का 3 डिजिट नंबर, सॉरी 3 डिजिट का वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे जब पहले जाना है तो हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइजर के इक्वल करते हैं और यहाँ पे जब पहले बन जाना रहता है तो रिमाइंडर 0 बनाना चाहते हैं। तो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम 5 माइनस करेंगे और जब इसमें 5 माइनस करेंगे तो आएगा 994। क्लियर है? तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमको लिखना है ना, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारा होगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, सॉरी डिविजिबल बाय क्या है? 7 है ना, डिविजिबल बाय 7। ये हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 105 और दूसरा नंबर कैसे मिलेगा इसके बाद वाला? 7 ऐड करने पे। अब 7 ऐड करेंगे 5 में तो 5 112 हो जाएगा, फिर 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। ये सारा नंबर किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। और आखिरी नंबर तक हमें पहुंचना है, 3 डॉट देंगे और आखिरी नंबर हमें कौन सा मिला है? 994। अब बनाने का तरीका वही है कि भाई इसका पोजीशन बताओ और इसको हम ले लेंगे क्या, ये है हमारा an और इसके लिए n का वैल्यू निकालेंगे और a और d पता है और सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे? समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था वो ये वाला पार्ट था, पहला नंबर पता करना और लास्ट नंबर। अगर ये नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से बताते हैं। और समझ में आ गया तो जो नीचे डिवाइड किए, हाँ बोलो। यहाँ पे -5 क्यों किए जो नीचे है? -5 देखो तो इसलिए किए ना, +2 हो गया। देखिए -5 इसलिए किए ना, +2 करेंगे ना तो भी मिलेगा नंबर, लेकिन अगर +2 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी +2 करना पड़ेगा। और जब हम 999 में +2 करेंगे तो कौन सा डिजिट मिलेगा बताओ? 1 0 0 1 है ना। तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया ना, लेकिन हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो इससे कम वाला चाहिए, इससे कम चाहिए, और इससे कम चाहिए तो रिमाइंडर को 0 बनाएंगे, तभी तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। और यहाँ पे 100 से ज्यादा चाहिए, यहाँ 100 से ज्यादा चाहिए तो रिमाइंडर 7 बनाएंगे तब डिविजिबल होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं और उसके बाद आप लोग पूछिएगा। ठीक है, आंसर उम्मीद करते हैं सबका सही आया होगा। a इक्वल टू हो जाएगा 105 एंड d, डिविजिबल वाले में d का वैल्यू वही होता है जो 7 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो ऐड करना है दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है शायद। कृति देखो तुम अपना आंसर चेक करो। अब देखिए यहाँ पे an इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? an इक्वल टू हो जाएगा 994, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। इसी का हमें पोजीशन पता करना है, पोजीशन ही हमको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स काउंट कर देगा। और a हो गया 105 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है तो n-1 और d तो 7 है, दैट इक्वल टू हो गया 994। 7 आगे हो जाएगा n-1 और 994 में से क्या माइनस करेंगे? 105। तो बताओ
105 माइनस करेंगे 994 में तो क्या आ जाएगा 9514 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन 8, ठीक है। 7 से ये कैंसिल होगा, जब भी आपको टर्म फाइंड करना है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं इसको। चेक करना है तो आप मल्टीप्लाई करके कीजिए क्योंकि वहां कैंसिल होने का कम चांस रहता है। तो यहाँ हो गया 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, एंड 7 7 जा 49। तो n का वैल्यू आ जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज 128। और बहुत से लोगों का ये आंसर आया है, वेरी गुड, जिसका भी आंसर ये आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे 128 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक?